बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। बेशुमार दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर और आपके तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह इन्हम पर। इस्लाम में दरूद व सलाम की जो अहमियत और अज़मत है वो किसी से पोशीदा नहीं। दरूद पढ़ना सिर्फ ज़बान का वर्द नहीं बल्कि दिल की गहराई से रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली खुद अरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सभी पर दरूद भेजते हैं, और फिर अहले ईमान को भी हुक्म दिया जाता है कि वो भी नबी पर दरूद व सलाम भेजें। ये बात हमें ये समझाती है कि दरूद व सलाम पढ़ना एक अजीम इबादत है। ये वो अमल है जिससे दिल को सुकून मिलता है, रूह को ताजगी मिलती है और बंदा अल्लाह ताली के करीब हो जाता है। अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मुरत्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताली उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दरूद पढ़ना किस कदर बड़ी नेकी और बासी बरकत अमल है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुनः मोहब्बत करते थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली अल-मुर्तदी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अजीम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अपनी ज़िंदगियों में कसरत से दरूद व सलाम का एहतिमाम फरमाया करते थे। इनके दिलों में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर चीज़ से बढ़कर थी। दरूद ताज एक मशहूर दरूद है जो इम्ते मुसलमा में सदियों से पढ़ा जा रहा है। ये दरूद मुख्तलिफ अल्फाज में रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, ज़म्त और मकाम को बयान करता है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर, हदायत और रहमत का ज़रिया करार दिया गया है, जो कि कुरान और संत के उमूमी मफ़हूम के मुताबिक है। ये बात यहाँ वाज़ेह रहनी चाहिए कि दरूद ताज के मखसूस फ़दाइल जो अवाम में मशहूर हैं, वो ज़्यादातर बुज़ुर्गों के तजुर्बात, उलमाओं के अक़वाल और इम्त के मामूलात पर मबनी है। शरई तौर पर जो बात क़ती है वो ये है कि हर दरूद की असल फ़जीलत रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की वजह से है, ना कि सिर्फ़ किसी ख़ास अल्फाज के मजमूए की वजह से। अहमद के बहुत से नेक और सालेह बुज़ुर्गों ने दरूद ताज को मोहब्बत और अक़ीदत के साथ पढ़ा। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में उसके ज़रिए अल्लाह ताली से दुआ की, मुश्किलात में आसानी मांगी और रूहानी सुकून हासिल किया। ये सब कुछ इस यकीन के साथ किया गया कि असल बरकत रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने में है। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह और दीगर काबर उलमा रहमतुल्लाह ने भी दरूद व सलाम की कसरत की तरगीब दी है, क्योंकि दरूद पढ़ने से दिल नरम होता है, ईमान ताज़ा होता है और बंदा गुनाहों से बचने की तरफ माइल होता है। दरूद पढ़ने के रूहानी फ़वाइद। दरूद व सलाम पढ़ने का सब से बड़ा फ़ायदा ये है कि बंदे का ताल्लुक़ रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत हो जाता है। जब कोई मुसलमान कसरत से दरूद पढ़ता है तो उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है, और जब मोहब्बत बढ़ती है तो संत पर अमल करने का जज्बा भी मजबूत हो जाता है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगियों को देखें तो हमें यही नज़र आता है कि वह रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सब के सब हुज़ूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को आगे पहुँचाने में अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर चुके थे। इम्ती मुस्लिमा का सदियों का तजर्बा है कि जब भी किसी ने इखलास के साथ दरूद पढ़ा, अल्लाह ताली ने उसके दिल को सुकून दिया, मुश्किलात में आसानी, परेशानियों में राहत और गमों में तसल्ली का ज़रिया अक्सर दरूद व सलाम बनता है। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि दरूद पढ़ने वाला दरअसल रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत का तोहफ़ा पेश करता है, और अल्लाह ताली अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उस बंदे पर रहम फरमाता है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम दरूद ताज या किसी भी दरूद को पढ़ते वक्त अपना अक़ीदा दरस्त रखें। असल फ़ाइल अल्लाह ताली है, नफ़ा और नुकसान, फ़ायदा और नुकसान सब कुछ अल्लाह ताली के इख्तियार में है। रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ताली के बंदे और रसूल हैं, सबसे अफजल, सबसे आली, लेकिन फिर भी अल्लाह ताली के बंदे हैं। इसलिए दरूद ताज या किसी और दरूद को पढ़ते वक्त हमें यह नियत रखनी चाहिए कि हम अल्लाह ताली की रज़ा के लिए और रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए दरूद पढ़ रहे हैं। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरूद को शामिल कर लें तो हमारे अखलाक बेहतर हो सकते हैं, हमारे दिल नरम हो सकते हैं और हमारा रवैया दूसरों के साथ अच्छा हो सकता है। रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सब्र, रहम, अदिल और मोहब्बत का दरस देती है। दरूद पढ़ने से हमें ये याद रहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारनी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अदल, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत और हज़रत अली अल-मुर्तज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु की शजाअत हमें यही सबक देती है कि रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारें। आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताली हमें कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। ए अल्लाह, हम पर, हमारे वालिदीन पर और पूरी उम्मत मुसलमा पर रहम फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। आमीन।